बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, मगरबी ममालिक के बाद पाकिस्तान में भी जिनसी तब्दीली का रुझान जोर पकड़ने लगा। टेक्सला की आसिमा बीबी ने आकाश बनकर अपनी शागिर्द से शादी कर ली। आखिर असल मामला क्या है? क्या आसिमा बीबी वाकई लड़का बन चुकी है या कोई ड्रामा रचा रही है? अदालत ने बड़ा हुक्म जारी कर दिया और क्या इस्लाम जिन्स तब्दीली की इजाजत देता है? हैरत अंगेज हकायक आज की वीडियो में हम बयान करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया और खुसूसन मगरबी ममालिक में बहुत से अफराद तब्दीली जिन्स यानी मर्द से औरत और औरत से मर्द बनने के जरिए अपनी नामुराद जिनसी तस्कीन में मुब्तला हैं। लेकिन मगरबी ममालिक के बाद अब ये रुझान आहिस्ता आहिस्ता इस्लामी ममालिक में भी तूल पकड़ने लगा है। पहले जहां इस्लामी मुल्कों में इस तरह की बात करने से भी लोग डरते थे, वहीं अब यहां भी जिन्स तब्दीली के ख्वाहिशमंद लोग मगरबी रुझान को देखकर अपनी आवाजें बुलंद करने लग पड़े हैं। पाकिस्तान में भी अब इस हवाले से 2 लड़कियों का एक ऐसा केस सामने आया है जिसने सबको हैरान करके रख दिया है। आसिमा बीबी से आकाश बनने वाले की नेहा से शादी का केस अदालत में चल रहा है कि आकाश मर्द है या नहीं। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसके बायस इन दोनों लड़कियों ने आपस में शादी कर ली, और आखिर किन वजूहात के बायस आसिमा बीबी को अपनी जिन्स तब्दील करनी पड़ी? क्या इस्लाम इसकी इजाजत देता है? और जिनसी तब्दीली के हवाले से शरई हुक्म क्या है? दोस्तों, ऑपरेशन के जरिए मर्द के जाहिरी अज़ा को औरत के जाहिरी अज़ा में तब्दील करना या औरत के जाहिरी अज़ा को मर्द के जाहिरी अज़ा में तब्दील करने को तब्दीली जिन्स कहते हैं। मगरबियत से मुतासिर नाम नेहाद मुफक्किरीन और मुहक्किकीन ने तब्दीली जिन्स के बहुत से असबाब बयान किए हैं, जिनमें सबसे अहम सबब उन्होंने ये बयान किया कि बाज इंसान नफ्सियाती तौर पर अपनी जिनसी शनाख्त से मुतमईन नहीं होते, जिसके बायस वो अपनी जिन्स की तब्दीली को अपने लिए बेहतर ऑप्शन समझते हैं ताकि वो अपनी जिनसी शनाख्त से मुतमईन हो सके। जबकि हकीकत यह है कि सही तरबियत का फुकदान, माहौल में फसाद, जिन्स को भड़काने वाली इशिया की कसरत और फितरत के मुताबिक जिनसी तस्कीन से बेरारवी और उसमें हद से तजावुज करना, ये वो असबाब हैं जिसने इंसान को आज यहाँ तक पहुँचा दिया है कि वो अपनी जिनसी तस्कीन के लिए अपने वजूद ही को बदलने पर आमादा हो गया। जिनसी तब्दीली का ये रुझान दर हकीकत मगरबी ममालिक से शुरू हुआ था, जबकि मगरबी ममालिक में तो इस बात की भी छूट दी गई कि औरत औरत से और मर्द मर्द से शादी कर सकता है। और मगरबी ममालिक के बाद अब ये रुझान मशरकी ममालिक में भी बढ़ने लगा है। आज से कुछ अरसा कबल भारत में भी हम जिन्स परस्त लोगों को आपस में शादी की इजाजत दी गई थी, जबकि अब पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान में भी ऐसे कुछ केसेस सामने आ रहे हैं जो इस ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि उन्हें बेहतर जिंदगी गुजारने के लिए जिन्स की तब्दीली की जरूरत है। और अब इसी हवाले से इन दिनों एक ऐसा केस पाकिस्तान की अदालत में चल रहा है जिसने पूरे मुल्क को हैरान करके रख दिया है। आसिमा बीबी से आकाश बनने वाले की नेहा से शादी का केस इन दिनों मौजूए बहस बना हुआ है और अदालत में इस बात पर बहस चल रही है कि आखिर आकाश मर्द है या नहीं। लेकिन जराये के मुताबिक मुख्तलिफ जराये अबलाग पर चलने वाली भांत भांत की खबरों से आकाश और नेहा दोनों इस वक्त ज़हनी कर्ब का शिकार हो चुके हैं। दोस्तों, मामला कुछ यूं है कि टेक्सला की रिहायशी आसिमा बीबी टेक्सला में टीचर थी और नेहा उसकी शागिर्द थी। तकरीबन 1.5 साल पहले आसिमा बीबी को अपने हार्मोन में तब्दीली महसूस होना शुरू हुई। आसिमा बीबी ने डॉक्टरों से राबिता किया और ऑपरेशन के बाद वो लड़का बन गई और अपना नाम आकाश रखकर नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी नादरा से अपना नया शनाख्ती कार्ड भी बनवा लिया। फिर आकाश ने अपनी शागिर्द नेहा से कोर्ट में शादी कर ली, जिस पर शोर मचा के 2 लड़कियों ने आपस में शादी कर ली। मजहबी और माशरती रवायात तो उसकी इजाजत नहीं देती। नेहा के वालिद ने उस कोर्ट मैरिज को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। ताहम निकाह खां कारी मोहम्मद सईद का कहना है कि उसने तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए हैं। लाहौर हाई कोर्ट और रावलपिंडी बेंच के जज जस्टिस सदाकत अली खान ने गुज़िश्ता समात पर आकाश अली उर्फ आसिमा बीबी के मेडिकल टेस्ट करवाने का हुक्म देते हुए MSDHQ रावलपिंडी को 4 रुकनी मेडिकल बोर्ड बनाने का हुक्म दिया है। अदालत ने केस की समात 20 जुलाई तक मुलतवी करते हुए अगली समात पर जिनसी तशखीस का टेस्ट करवा के आकाश को पेश करने का हुक्म दिया है। जबकि इस हवाले से आसिमा बीबी यानी मौजूदा आकाश का कहना है कि वो 1 साल पहले जिसकी तब्दीली के बाद मर्द बन चुका है। आकाश ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट्स के बाद हकायक सामने आ जाएंगे।
मगर जो कुछ हो रहा है इससे वो दोनों इंतहाई ज़हनी कर्ब का शिकार हैं, जिसकी वजह मीडिया और खास तौर पर सोशल मीडिया पर चलने वाली भांत भांत की खबरें हैं। दूसरी जानिब जराये का कहना है कि आकाश और नेहा की शादी से पहले मंगनी भी हुई थी, तब दोनों खानदान राजी थे, मगर जब सोशल मीडिया पर इस मामले का चर्चा हुआ तो मामला बिगड़ गया और फिर आकाश के मुताबिक उन्होंने कोर्ट मैरिज करने का फैसला किया। ताहम दुल्हन नेहा के वालिद तब भी उनके साथ थे। आकाश का दावा है कि अदालत उसके हक में फैसला करेगी। दरखास्त सिर्फ ये है कि गैर मुसद्दका खबरें चलाकर उनकी जिंदगी अजीरन ना की जाए। दोस्तों, इस केस में एक बात वाज़ेह होती है कि पाकिस्तान में दिन ब दिन इस तरह के केसेस में इजाफा हो रहा है और धीरे धीरे ये रुझान पाकिस्तान में तूल पकड़ता जा रहा है, जो हमारी इक़दार और रवायात के बिल्कुल मुनाफी है। अब इस हवाले से देखना ये बाकी है कि केस की अगली समाअत पर क्या सामने आता है। क्या आकाश लड़का ही है या अभी तक लड़की हो जो कि लड़का बनने का ढोंग रचा रहा है, और अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वहीं दूसरी जानिब इस केस से कबल जून के महीने में जिनसी तब्दीली की दरख्वास्त पर पेशावर की अदालत ने हॉस्पिटल को एक खातून को सहूलत फराहम करने का हुक्म दिया था। जस्टिस कैसर रशीद, जस्टिस नईम अनवर पर मुश्तमिल पेशावर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने खातून की जानिब से जिन्स तब्दीली के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत की थी। दरख्वास्त गुजार की जानिब से सीनियर वकील सैफुल्लाह मुहिब काकाखेल अदालत में पेश हुए। समाअत के दौरान आइन, ख्वाजा सराओं के कानून और दीगर तिब्बी और कानूनी पहलुओं पर दलाइल दिए गए। खातून के वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि ये दरख्वास्त गुजार का कानूनी हक है कि वो कोई भी ऑपरेशन करवा सकती है। उन्होंने कहा कि इसकी मुवक्किला का कोई भी फैसला करने का इख्तियार है, जबकि कानून अवाम के हुकूक की राह में रुकावट नहीं बनता बल्कि उन्हें सहूलत फराहम करता है। उनका कहना था कि हाल ही में पार्लियामेंट ने ख्वाजा सराओं के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक कानून मंजूर किया है और खातून उसी कानून के सेक्शन 2 के तहत जिन्स तब्दील करना चाहती है। वकील ने कहा कि उसकी मुवक्किला जिनसी इज़्तिराब की बीमारी का शिकार है, जिसका इलाज जिन्स की तब्दीली है। अदालत ने तमाम पहलुओं पर गौर करने के बाद हयाताबाद मेडिकल कम्प्लेक्स को खातून को सहूलत फराहम करने का हुक्म दिया। तो दोस्तों, पाकिस्तान जैसे इस्लामी मुल्क में इस बढ़ते हुए रुझान को देखते हुए इस पहलू पर गौर करने की जरूरत है कि आखिर जिनसी तब्दीली के हवाले से इस्लाम में क्या हुक्म है और क्या इस्लाम इसकी इजाजत भी देता है या नहीं। तो दोस्तों, उलमा का इस हवाले से कहना है कि जिन्स की तब्दीली हर मर्द या औरत की नहीं हो सकती, या तो कुदरती तौर पर कुछ आसार जाहिर होते हैं या फिर ऑपरेशन के जरिए अज़ा को जाहिर कर दिया जाता है। लिहाजा ये तब्दीली मसनूई नहीं होती, कुदरती होती है। जब जरूरत महसूस होती है, यानी दर्द वगैरह हो, फिर ही ऑपरेशन किया जाता है और महज ये उसी सूरत में जायज है। लेकिन अगर कुदरती तौर पर ऐसे कोई आसार ना हो तो ये बिल्कुल भी जायज नहीं है। जबकि पाकिस्तान की इस्लामी नजरियाती कौंसिल का इस हवाले से कहना है कि मर्द और औरत दोनों ही के लिए जिन्स तब्दील करना हराम है। ताहम इस्लामी नजरियाती कौंसिल के उलमा का मानना है अगर एक शख्स में मर्द और औरत दोनों ही की खुसूसियात मौजूद हों तो उसका ऑपरेशन हो सकता है, लेकिन ये ऑपरेशन कराते वक्त ख्याल रखना होगा कि ये ऑपरेशन इस्लाम के मुताबिक हो। तो दोस्तों, इन तमाम बातों से एक बात वाज़ेह है कि इस्लाम में शरई तौर पर जिन्स की तब्दीली मर्द और औरत दोनों के लिए हराम है। लेकिन अगर किसी मर्द या औरत में ऐसे आसार मौजूद हैं तो उसका अद्वियात या ऑपरेशन के जरिए इलाज करवाना जायज है। लेकिन उस इलाज में भी इस बात का ख्याल रखना जरूरी है कि ये भी इस्लाम के दायरे कार में रहकर किया जाए। अब दोस्तों, इस बढ़ते हुए रुझान के पेश नजर पाकिस्तान की हुकूमत और उलमा इकराम को मुश्तरका तौर पर मुशावरत के बाद एक ऐसा कानून बनाने की जरूरत है जो नौजवानों में उस बढ़ते हुए रुझान का खात्मा कर सके, क्योंकि जो अमल हमारे दीन में पसंद नहीं किया जाता उसकी तरफ बढ़ना भी एक गलत अमल है और पाकिस्तान की हुकूमत को इस मामले पर संजीदगी से सोच विचार की जरूरत है ताकि दुनिया में बढ़ते हुए इस फितने से पाकिस्तान अपनी नौजवान नस्ल को बचा सके। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।